एल्काइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में ही जो हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में ही पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। ये भी आपको आता है, एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। क्या मतलब है इसका? आप क्या ऐड करने वाले हो? H2 ऐड करने वाले हो। और किस में ऐड करने वाले हो H2? आपके पास एल्काइन है, ठीक है, ये आपको पता है। जैसे ही आप इसमें H2 ऐड करोगे, बताओ क्या बन जाएगा ये? इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, पहले ही पढ़ा हुआ आप लोगों ने। डबल बॉन्ड बन जाएगा बन पहले। जाएगा, वेरी गुड। इट विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। फिर डाल दूं अगर मैं इसमें H2 तो क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। बहुत बढ़िया। इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। तो इसका मतलब जब भी हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं, तो हमारा क्या बनता है? अनसैचुरेटेड विल कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बन जाएगा, और डबल है तो वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा है इसके बाद एडिशन ऑफ हेलोजन। इसमें क्या होता है एडिशन ऑफ हेलोजन की बात करें तो, इसमें मान लीजिए आपके पास ये एल्कीन है, सी सिंगल बॉन्ड सी और ट्रिपल बॉन्ड सी। इसमें आपने क्या डाल दिया? इसमें आपने ऐड किया Br2। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है Br2 है तो क्या पहले एडिशन कैसे होगी? दोनों वाले जो फ्री रेडिकली टूट जाएगा, ये भी फ्री रेडिकली टूट जाएगा। तो दोनों पे क्या आ गया हमारा? सी सिंगल बॉन्ड सी, ये डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पर भी Br आ गया, यहाँ पर भी Br आ गया, हाँ या ना? जल्दी बोलिए प्लीज, क्विकली रेज योर हैंड क्विकली। Br दोनों पे आ गया। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? नमन, नव्या, वासु, क्लियर है? विदुषी? यस सर। अब ये क्या बना हमारा? डबल बॉन्ड आ चुका है। अब मैं इसके ऊपर और डाल दूं Br2 तो क्या हो जाएगा? सेम कहानी। इसमें मैं फिर से Br2 डाल दूं तो क्या होगा? सेम कहानी, ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, और ऐसे ही Br भी इक्वल इक्वल टूट जाएगा, ये और ये। तो क्या हो जाएगा हमारा? इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी Br तो पहले से ही थे, और दो Br आ जाएंगे। क्या कंपाउंड बना हमारा? ये टेट्रा ब्रोमो बन गया, हाँ या ना? इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हुआ? इसका नाम हुआ 1122 टेट्राब्रोमो और कंपाउंड का नाम प्रोपेन। प्रोपेन 1122 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। आगे समझ लो थर्ड पॉइंट। इसके बाद है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब ये क्या होता है? मान लो ये कंपाउंड है, इसमें HCl डाल दिया। HCl डाल दिया तो क्या बन जाएगा? H+Cl-। सही है? बॉन्ड शिफ्टिंग हो गया। अगर बॉन्ड शिफ्टिंग हो गया तो क्या हो जाएगा? इस पर चार्ज नेगेटिव, इस पर चार्ज पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो Cl नेगेटिव कहाँ आ जाएगा? इस पर आ जाएगा। और H पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा? इसके ऊपर। नेगेटिव वाले कार्बन पे। C डबल बॉन्ड C, इस C पे क्या आने वाला है? इस C पर H और इस पर Cl। Am I clear to all? भैया आई हैव अ डाउट, हाँ बोलो। इस बार फ्री रेडिकल क्यों नहीं बना? HCl में बंटवारा इक्वल इक्वल होगा? कैसी बातें कर रही हो? नहीं, उसमें इथाइन में। क्या कब बनता है फ्री रेडिकल? सामने वाला टूटता है फ्री रेडिकली। पर फिर तो मतलब एक कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन रख लिया है। और क्या, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया इसके ऊपर। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है ही नहीं। या इसमें ये अप्रोच कर रहे हैं ना इसको, बाहर से पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इंड्यूस कर रहे हैं इसको। ओके भैया। आगे देखो। नेक्स्ट एडिशन ऑफ वाटर। अगर मैं इसमें पानी डाल दूं तो क्या होगा? सेम स्टोरी, ये भी आपने करे हुए सारी चीजें। अगर पानी डाल दूं तो क्या होगा बच्चों? वाटर कैसे टूटता है? H+। H+ और OH-। सेम कहानी, एक ने बॉन्ड शिफ्ट कर लिया, मान लो ये नेगेटिव और ये क्या हो गया? पॉजिटिव। तो क्या होगा? C डबल बॉन्ड C, और इस पर C पे क्या आ जाएगा हमारा? इस C पे आ जाएगा H, और इस C पे क्या आ जाएगा? OH। क्या स्टोरी क्लियर है? यस सर। सबको समझ आ गई स्टोरी? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, आगे भैया फिर इसके फर्दर H2 ऐड करेंगे, फिर हाँ, फिर OH दोनों का फिर क्या होगा? जो बल्कि ग्रुप होगा वो ऑपोजिट साइड जाएगा, यानी कि उस वाले पे जिस पे H है ना उस पे OH आएगा, और जिस पे OH है पहले ऑलरेडी उस पे H आ जाएगा। ओके भैया। आओ जरा नेक्स्ट। अब आता है एडिशन ऑफ वाटर में ना एक खास पहचान और होती है। ये जो कंपाउंड बन रहा है, मान लो ये कंपाउंड होता है हमारा, इसमें आप H2O डाल देते हो, तो जैसे ही आप H2 डालते हैं फॉर्म करता है ये C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर आ गया OH। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना?
ये समझ आ गया सभी को? ये क्या Yes, बना sir. हमारा OH और यहाँ पर आगे H। अब जनरली क्या होता है, यहाँ पे ना एक फिनोमिना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। ये आपका कंपटीशन में आया था क्वेश्चन। टॉटोमेरिज्म का मतलब होता है रीअरेंजमेंट। क्या होता है? रीअरेंजमेंट। कैसे होता है तो समझाता हूँ, ध्यान से देखना, दिमाग लगाने की जरूरत है इसमें। C सिंगल बॉन्ड C OH, डबल बॉन्ड C ये H2 है और ये CH3 है। अब क्या होता है, ये जो O है ना, ये इस H के इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, तो इस पर चार्ज आ गया नेगेटिव, और जैसे ही नेगेटिव आता है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा। जैसे ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। बताओ हाँ या ना? Can you please repeat? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे ही O ने बॉन्ड खींचे H के, O पर चार्ज नेगेटिव आ गया, उसने नेगेटिव चार्ज वापस कार्बन के साथ बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड कर दिया कार्बन के साथ। ये कुछ ऐसा बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ से कौन बाहर निकल गया? H+। जैसे ये डबल बॉन्ड हुआ, कार्बन को एक ही तरीका है अपने आप को नॉर्मल करने के लिए, उसने ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट कर दिया। बताओ इस CH2 पर चार्ज क्या आ गया? Negative. बताओ क्या इस नेगेटिव पर कौन आके अटैक करने वाला है? Hydrogen. प्लस। बताओ कंपाउंड क्या बन जाएगा? कीटोन बन गया। हाँ या ना? Yes, sir. एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। इस फिनोमिना का नाम क्या है? इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं, प्रोसेस को, टॉटोमेरिज्म, यानी कि कीटो इनॉल फॉर्म। कीटोन बन रहा है ना इसमें, और किससे बन रहा है? इनॉल। इनॉल दिख रहा है, इन भी है इसमें और ऑल भी है, इसलिए नाम दिया गया इसको कीटो इनॉल फॉर्म। टॉटोमेरिज्म किसका होता है? कीटो का इनॉल में, और इनॉल का कीटो में कन्वर्ट होना इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। एम आई क्लियर टू ऑल? क्विकली रेज योर हैंड। माही को समझ आ गया? मोनिका, नव्या, विदुषी, यस सर। नमन, क्या हुआ? जल्दी बोलो, क्या कह रही बेटे? ठीक है, आगे बढ़ो बच्चों, आगे बढ़ो। विदुषी, रोशनी, आदित्य। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब आगे आता है इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक, पॉलीमराइजेशन। ये सेम कहानी है, इसमें भी वही होता है कि छोटी चेन मिलके बड़ी चेन बना लेती है। पॉलीमराइजेशन यहाँ पे ना दो तरह का होता है। पॉलीमराइजेशन दो तरह का है एल्काइंस में। फर्स्ट है लीनियर पॉलीमराइजेशन। कौन सा? लीनियर पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपने एल्काइन ले लिया, कितने मोल्स ले लिए एल्काइन के? n मोल्स ले लिए। इसे क्या कर दिया आपने? पॉलीमराइज कर दिया। क्या कर दिया इसको? पॉलीमराइज। पता है क्या बना लेगा? ये बना लेगा C डबल बॉन्ड C। मैंने कहा था ना, चेन को ऐसे तोड़ देंगे। ट्रिपल को क्या बना दिया आपने? डबल में कन्वर्ट कर दिया, और चेन की लेंथ को बढ़ा दिया। n का मतलब समझ रहे हो? ये जो बॉन्ड मैंने काटा है, ये समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ या ना? यानी कि अब ये यूनिट लगातार बार बार रिपीट होती जाएगी और लंबी चेन फॉर्म कर लेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसके आगे की बात सुनो। इसके बाद आता है हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ये एग्जाम में जरूर आएगा। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कन्वर्जन की फॉर्म में आ जाएगा या किसी फॉर्म में, लेकिन आएगा जरूर। क्या होता है, हम ना इथाइन के मोल्स लेते हैं, 3 मोल्स लेते हैं इथाइन के। व्हाट इज इथाइन? 3 मोल्स ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और जैसे ही इसको पास करते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब से। किससे पास किया? रेड हॉट आयरन ट्यूब से, लगभग 873 केल्विन टेम्परेचर पे। तो ये क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन रिंग में, यानी कि जो हमारी एलिफेटिक चेन थी वो एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे? क्या मतलब है? इसमें भी खाली क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। इसको मैं ड्रॉ करता हूं आपके सामने कैसे। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सही है? अब क्या होता है, रेड हॉट आयरन ट्यूब में डालते ही एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, इसका एक बॉन्ड आगे शिफ्ट, इसका एक बॉन्ड आगे शिफ्ट। यहाँ पे एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है? रेड हॉट आयरन ट्यूब। एग्जैक्टली सेम। तो बताओ क्या होगा? ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? Excuse me, sir. जी बोलिए। सर ये बॉन्ड शिफ्ट क्यों आगे? रेड हॉट आयरन ट्यूब में इसको टाइम मिलता है रीअरेंजमेंट का। ठीक है, ये इतने पास आते हैं एक दूसरे के, यानी कि जो चांसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन है ना, वो पॉसिबल हो जाती है।
तो यही इथाइन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक रिंग फॉर्म कर लेते हैं, और वो रिंग कैसे फॉर्म करते हैं, अपने पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज करके नेक्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करते जाते हैं। एक पाई बॉन्ड, बेंजीन रिंग फॉर्म होती है और भी रिंग्स फॉर्म हो सिर्फ जाती है? बेंजीन, सिर्फ बेंजीन, और होता भी इथाइन से ही है, याद रहेगा। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। And sir, can you please repeat linear polymerization? लीनियर में क्या होता है, आपके पास एल्काइन ले लिया आपने, कितने मोनोमर्स ले लिए उसके, n मोनोमर्स ले लिए, और उसे क्या कर दिया, पॉलीमराइज कर दिया। जैसे ही इसे पॉलीमराइज किया, ट्रिपल बॉन्ड बिकम्स डबल बॉन्ड, ठीक है। और मैंने क्या किया, बॉन्ड्स, अनएंडिंग बॉन्ड्स लगा दिए दोनों कॉर्नर्स पे। इसका मतलब क्या है, दिस पर्टिकुलर यूनिट इज रिपीटिंग इटसेल्फ n नंबर ऑफ टाइम्स, जुड़ती जाएगी और क्या बन जाएगी, नई चेन बन जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटे? Yes sir. अब जो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं ना, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो समझो आपने हाइड्रोकार्बन की अब तक का सारा पढ़ा हुआ क्लियर कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्जन की फॉर्म में आएगा, कम से कम 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। कह रहा हाउ विल यू कन्वर्ट, आप कन्वर्ट कैसे करेंगे इथेनॉइक एसिड को, किसमें, इथेनॉइक एसिड इनटू बेंजीन। अब ये क्वेश्चन ये है, अब आप लोग दिमाग लगाना, आपके पास क्वेश्चन है कि आपको CH3COH से कहां तक पहुंचना है, बेंजीन तक। आपने एक चीज तो दिमाग लगा लिया कि ये जो इथेनॉइक एसिड है, अगर मैं इसे किसी तरीके से इथाइन में कन्वर्ट कर दूं तो इथाइन से बेंजीन लाना मुझे आता है, हाँ या ना? Yes sir. अभी पढ़ा एक रिएक्शन ऊपर ही, इथाइन से बेंजीन लाना कितने लोगों को आता है, जल्दी से हाथ खड़ा करें अपना। कितने लोगों को इथाइन से बेंजीन लाना था? दीपांशु, अभी देखा नहीं ऊपर? दीपांशु, विदुषी, मोनिका, ऊपर जो कराया समझ आया बेटे, नहीं आया? विदुषी, मोनिका, क्विकली। आ गया। विदुषी आपको, विदुषी, चलिए अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप वहीं तक लेके जाने की कोशिश करेंगे जहां तक पहुंचे हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए जरा, सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, CH3COH है, इसकी हम डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। क्या करेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन। तो इसमें हमने क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया सबसे पहले। तो ये क्या बन गया आपका, CH3। Excuse me sir. हाँ जी बोलिए। सर इसमें हम वुड्स रिएक्शन करेंगे? अभी नहीं, फुट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। पहले यहाँ देखो, CH3COH प्लस NaOH गिव्स CH3CONa प्लस वाटर, हाँ या ना? ये कौन सी रिएक्शन है, जल्दी बताओ पहले। अरे सिंपल, कौन सी, एसिड रिएक्ट किससे कर रहा है, बेस से। बेस से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यस भैया। ठीक है। अब यहाँ पे बना ये सॉल्ट प्लस साथ में बन गया पानी। अब अगले केस में क्या हो जाएगा, इसी CH3CONa में मैं फिर डालूंगा दोबारा से NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO। बताओ क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है, अगर आपको याद हो तो CH4 प्लस Na2CO3। बताओ कौन सी रिएक्शन है ये? वुड्स रिएक्शन। रॉन्ग, कुछ भी बोल रहे हो आप लोग, कुछ भी बोल रहे हो, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। तुक्के मार रहे हो क्या बेटे बेटे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बाहर निकाल रहे हैं हम लोग, इसका मतलब कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे आप लोग। दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वुड्स याद ही तो, वुड्स कहते किसको है? अब ये एल्केन बना, अब इस एल्केन को मुझे ऑब्वियस ही पता है डबल कार्बन की चेन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि तो सिंगल कार्बन है। अब डबल करने के लिए मुझे वुड्स करना पड़ेगा, तो पहले मैं उसमें हेलोजन लेकर आऊंगा। तो CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस सनलाइट रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl, साथ में क्या बाहर निकलेगा, HCl, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है, सिंपली हेलोजनेशन, इसमें हेलोजन ऐड किया आपने, इट इज हेलोजनेशन, ओके। और इसके बाद क्या हुआ, अगले स्टेप में 2 मोल्स लेंगे, किसके, CH3Cl के, उसमें क्या डालेंगे, 2 मोल्स ऑफ Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बताओ क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl, हाँ या ना?
Yes, sir. ये कौन सी रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। Woods reaction. क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे मेरी चेन डबल हो चुकी है, लेकिन इस चेन में तो ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। अब ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से हेलोजन लाना पड़ेगा। फिर मैंने डाल दिया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बताओ क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, साथ में क्या निकला? HCl। बताओ कौन सी रिएक्शन? जल्दी बोलो। हेलोजन को ऐड कर रहा हूं ना, तो हेलोजिनेशन। घबराते क्यों हो? Halogenation. कितने लोग को यहाँ तक स्टेप सारे समझ आ गए? पहला स्टेप देख के बताओ। पहले पहला स्टेप क्लियर है? Yes, sir. इसमें Yes, क्या हो रहा sir. है? इसमें क्या हो रहा है? जल्दी बताओ। Neutralization. Neutralization. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरा, Decarboxylation. Decarboxylation. और क्यों किया डीकार्बोक्सिलेशन? क्योंकि मुझे COH ग्रुप चाहिए ही नहीं था, उसको बाहर निकाल दिया। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद क्या हुआ? जल्दी बताओ। Halogenation. Halogenation. हेलोजिनेशन। क्यों लाए हेलोजिनेशन? क्योंकि मुझे अब क्या करना है? Equivalent double. हाँ, बात समझ आ रही है? चेन को डबल करने के लिए मेरे पास पहले क्या होना चाहिए? Half. हाँ, चेन को डबल करने के लिए पहले उसमें हेलोजन होना जरूरी है ना। Yes, sir. तो मैंने क्या किया? अगले स्टेप में उसी चेन में हेलोजन ले आया। अब इस हेलोजन को हटाना है और डबल बॉन्ड लाना है। क्या कोई तरीका है आपके पास? याद करो। इसको हटाकर डबल बॉन्ड लाएंगे, यानी क्या करेंगे इसके अंदर? अभी आपको समझ आ जाएगा। एल्कोहलिक KOH। कौन सी प्रोसेस? Hydrohalogenation. Dehydro. ये दिमाग चलना चाहिए तुरंत। इसका मतलब ये वाला तो बन गया बीटा कार्बन और ये बन गया अल्फा कार्बन। अल्फा से जाएगा हेलोजन और बीटा से जाएगा हाइड्रोजन। क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। जो Yes, sir. Cl निकला किससे कंबाइन कर जाएगा? KCl से। और जो H निकला वो किससे कंबाइन कर जाएगा? वाटर से। क्या नाम है प्रोसेस का? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। कितने लोग को यहां तक समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड। अब ये क्वेश्चन आधा हुआ, पूरा नहीं हुआ। प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। जितने लोग को ये सारे स्टेप समझ आ गए कि हम ये क्यों कर रहे हैं यहाँ तक। वासु, डाउट है बेटे? नो सर। ओके। अब ये एल्कीन बन गया। अब इस एल्कीन में मुझे एल्कीन से एल्काइन बनाना है, तो एक ही तरीका है। पहले इसे काम करो, इसमें Br2 डाल दो। बताओ Br2 डालते क्या होगा? बताओ रोशनी, तुम बताओ। वह हाइलोजनेशन होगी और ये वो अल्फा कार्बन में Cl ऐड हो जाएगा और बीटा कार्बन में H। दोनों में Br ऐड हो। कहाँ देख रही है बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें Br2 ऐड कर रहा हूँ, दोनों में Br आ जाएगा। और ये क्या कर रहा हूँ मैं? विसिनल हैलाइड्स बना रहा हूँ इसको। यानी कि किया क्या मैंने? हेलोजिनेशन करी है, जिससे क्या बन गए हमारे? विसिनल हैलाइड। व्हाट इज विसिनल डायहालाइड्स? जिसमें दोनों कार्बन पर क्या आ जाए? हेलोजन आ जाए। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? Yes, sir. आई होप Yes, sir. इसका अगला स्टेप आप मुझे बताने वाले हो। अब मुझे ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है और ऑप्शन है मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। जल्दी बोलो क्या करना है, किसको करना है, क्या डाल दूं इसमें? आज ही कराई थी मैंने ये रिएक्शन। बताओ क्या डाल दूं इसके अंदर? अरे अल्कोहलिक KOH डाल दूं एक बार, तो इसका Br जाएगा, इसका H जाएगा। बताओ बीच में क्या आ जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH. सॉरी, यहाँ पर CH2 नहीं, यहाँ पर CH आएगा, यहाँ पर Br आएगा और यहाँ पर CH2 रहेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. बताओ इससे आगे क्या करूं? एक और बार ऐड कर दो। बिल्कुल सही, अब लगाया दिमाग तुमने बहुत टाइम बाद। अब इस CH डबल बॉन्ड CH2 Br में आपने क्या डाल दिया? फिर से या तो अल्कोहलिक KOH डाल दो, या नव्या ने कल पूछा था मुझसे कि सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ NaNH2। नव्या याद आ गया? यस सर। यहाँ पे Na किसको लेके जाएगा? Br को। और NH2 किसको लेके जाएगा? यहाँ से एक H को। बताओ कौन सा बॉन्ड बन गया इनके बीच में? ट्रिपल बॉन्ड। Triple bond. ये दोनों कौन सी प्रोसेस है? Dehydrohalogenation. हेलोजिनेशन। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. यानी कि एल्काइन तो बन गया, इथाइन तो बन गया। इसकी आगे कहानी आपने अभी भी सीखी थी। अब Fe रेड हॉट ट्यूब रेड हॉट आयरन ट्यूब में डाल दो 773 केल्विन टेम्परेचर पे। क्या बन जाएगी? बेंजीन। कितने लोगों को पूरी प्रोसेस समझ आ गई? बताना जरा। इतना बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आएगा, कितने लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ आ गया? Yes. दीपांशु समझ आ गया? मोनिका, नितिन, रोशनी? भैया. बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर ये समझ आ गया तो बच्चों इसका मतलब तुमने जंग जीत ली। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों से होता ही नहीं है, इसी को बोलते हैं कन्वर्जन। और ये कम से कम मिनिमम से मिनिमम ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। और अगर आप ये कर पा रहे हो तो इट मींस आपने इस चैप्टर के जो टॉपिक्स थे वो सारे क्लियर कर लिए।
क्या मेरी बात सर, समझ आ रही है? सर इथेन से इथाइन की सारी प्रिपरेशंस इसमें इंक्लूडेड थी ना? सारी आगे देखो, इथेन से इथाइन यहां से शुरू करना, इथेन से इथाइन ए यहां तक पहुंचोगे, सही है। देखो इसी क्वेश्चन में एक और कन्वर्जन पूछ ली इसने, इथेन से इथाइन तो यहां से शुरू करोगे, समझ आ गई बात? क्यों बेटा? यस सर। और Yes, इथेन sir. से इथीन भी सीख लिया आपने, ये रही यहां तक। यहाँ पे क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर स्टेप में, इथेन इनटू इथीन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो आपने एक साथ 3 कन्वर्जन कर ली, इथेन इनटू इथाइन कर लिया, इथेन इनटू इथीन कर लिया, और साथ में बेंजीन भी कर ली। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. यस सर। सबको समझ आ गई स्टोरी? Yes, sir. ठीक है, आगे देखिए। अब आगे आते हैं, शुरू होते हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स का फंडामेंटल याद रखना, जो अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल अपने पास रखते हैं। जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, एरोमा मतलब खुशबू, खुशबू नहीं, एरोमा होता है स्मेल। यानी ऐसे कंपाउंड जिनके पास अपनी एक रेस्पेक्टिव स्मेल होती है ना, अपना एक रेस्पेक्टिव एरोमा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये जनरली 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं बेंजेनॉइड्स, एक क्या होते हैं, बेंजेनॉइड्स, और एक क्या होते हैं आपके नॉन बेंजेनॉइड्स। क्या बोला मैंने? एक क्या है, बेंजेनॉइड्स एंड नॉन बेंजेनॉइड्स। डिफरेंस बताओ दोनों में क्या होता होगा? दोनों साइक्लिक हो देना। जिसमें बेंजीन रिंग हो, बेंजीन रिंग क्या हो, जिसमें बेंजीन रिंग होगा वो जरूर बेंजेनॉइड्स होंगे। और जिसमें बेंजीन के अलावा क्या हो, बेंजीन से ज्यादा रिंग्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बेंजेनॉइड। जैसे बेंजीन पर CH3, ठीक है। ये एग्जांपल दे दिए ने, जिसके अंदर बेंजीन रिंग है वो सारे के सारे क्या है, बेंजेनॉइड रिंग। तो ये बेंजेनॉइड कंपाउंड्स है, टोलुइन जो है बेंजेनॉइड है। और नॉन बेंजेनॉइड की बात करूंगा तो ध्यान से देखना, ये नॉन बेंजेनॉइड है। बताओ क्यों, व्हाई दे आर नॉन बेंजेनॉइड? रिंग में 6 कार्बन नहीं है। 6 नहीं है, बेंजीन रिंग नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, हाँ या ना? यस सर। मगर ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। और ये एरोमेटिक कैसे चलेगा पता, ये मैं क्लियर करता हूं आप लोगों को। ये एरोमेटिक पता कैसे चलेगा? एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेंजीन की कहानी शुरू हुई थी, और बेंजीन की कहानी के लिए आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले बेंजीन की स्टेबिलिटी की बात हुई थी। बेंजीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल था वो था केक्यूले। केक्यूले ने एक ही बात कही, उसने कहा ऐसा है बेंजीन, इसको ना सपना आया था, ये जो बताता आपने उसमें थ्योरी में कि क्यों बेंजीन रिंग स्टेबल होती है, इसने ये बात समझाई थी कि मुझे सपना आया था और मैंने सपने में देखा कि बेंजीन स्टेबल क्यों होती है। उसने बताया ऐसा है कि बेंजीन में जो बॉन्ड्स है ना, वो लगातार एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं, पाई बॉन्ड्स एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं। और इसने अगले दिन ना ऐसा करके देखा कि ये स्टेबल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पाई बॉन्ड जो है लगातार डीलोकलाइज हो रहे हैं। और उस डीलोकलाइजेशन को इसने कंफर्म भी किया आगे जाके, जब इसने बताया कि ऑर्थो डायरेक्टिंग क्या होता है, पैरा डायरेक्टिंग क्या होता है, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहली बात जो उसने कही थी, उसने ये कही थी कि जितने भी बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी का मेन कारण है, बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी इसीलिए है क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर जो पाई बॉन्ड है दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और जब कोई चीज मूव करती है बच्चों, मुझे क्वेश्चन का जवाब देना, जब कोई चीज मूव करती है वो क्या लूज करती है अपने में से? एनर्जी। बहुत बढ़िया। और जब कोई एनर्जी लूज करता है तो वो क्या गेन करता है? स्टेबिलिटी। बहुत बढ़िया। Stability. जब कोई एनर्जी लूज करता है वो ऑटोमेटिकली गेन कर लेता है स्टेबिलिटी। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। चलिए आगे देखिए। उसने कहा देखो बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, सही है। पहले हम बात करेंगे कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, यानी कि इसके पास p सबशेल है। अब मैं बेंजीन को ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना, बेंजीन को ड्रॉ कर रहा हूं। बेंजीन को हम जब ड्रॉ कर रहे हैं तो हमने बेंजीन को ऐसे ड्रॉ किया, ये उसकी एक बेस लेयर दिखा दी हमने, ये बेंजीन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। ये कार्बन है, सारे टर्मिनल कार्बन है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन। इसमें क्या किया मैंने, कार्बन को p ऑर्बिटल दिखा दिया, इसका p लोब्स, क्योंकि कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, p में जा रहा है, तो मैंने p ड्रॉ कर दिया। हाँ या ना, जल्दी बोलो। ये क्लियर है? ये वैसे भी कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा Yes, बॉन्ड है, sir. ये सारे सिग्मा बॉन्ड है।
अब मैंने पाई ड्रॉ कर दिया, इन ऊपर दिखाओ नीचे दिखाओ, बात तो एक ही है। ऐसे ही इसमें दिखाया पाई बॉन्ड, बात तो एक ही है। इसमें दिखाया पाई बॉन्ड, बात तो एक ही है। हाँ या ना? ये तो डायग्राम होता है बेंजीन का, Yes, sir. होता है नहीं होता? अरे ये Yes, sir. डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ओके, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। लेकिन उसने क्या कहा, ये तो डबल बॉन्ड लगातार मूव कर रहा है, यानी कि अगला डायग्राम क्या हुआ? अगला डायग्राम हो गया डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसके लिए भी डायग्राम बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने फिर से कार्बन ड्रॉ कर दी। यही वाला डायग्राम है, इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ बच्चों में। सही है। अब यहाँ पे ग्रीन लाइन कहाँ बन गई? डबल बॉन्ड शिफ्ट कर गया ना हमारा, हाँ या ना? Yes, sir. एम आई क्लियर? जल्दी बोलो। Yes, sir. अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, क्योंकि ये भी फॉर्म ठीक है, ये भी फॉर्म ठीक है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी फॉर्म एग्जैक्ट बेंजीन को एक्सप्लेन नहीं करती। बेंजीन को एक्सप्लेन करती है ये वाला स्ट्रक्चर। कितने लोगों को याद है ये? इसे क्या बोलते थे हम लोग? हाइब्रिड फॉर्म। याद आया? Yes, sir. Yes. विच फॉर्म इज दिस? हाइब्रिड फॉर्म। और ये दोनों फॉर्म कौन सी है? कैनोनिकल फॉर्म्स। ये कौन सी है? कैनोनिकल फॉर्म। और ऊपर वाली क्या है? हाइब्रिड फॉर्म। तो बताओ इसकी हाइब्रिड फॉर्म क्या बनेगी? बीच में एक सर्कल होता है। सर्कल कैसे आता है देखो ध्यान से, समझा रहा हूँ आपको मैं। बीच में नहीं, ये सर्कल देखो ध्यान से, ये वो आपका, रेजोनेंस होता है इसलिए। अरे वो रेजोनेंस दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये जो ग्रीन कलर का बॉन्ड दिख रहा है आपको, बेसिकली ये ग्रीन बॉन्ड हर जगह घूम रहा है ना, ऊपर भी घूम रहा है, को ध्यान से, हर जगह घूम गया ये यहाँ भी है, 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 और यहाँ भी है, और अल्टीमेटली यहाँ पर भी है। आ गई 6 पोजीशंस आ गई पूरी। Yes, sir. तो इसका मतलब ये रिंग की तरह घूम रहा, लगातार भाग रहे हैं दूसरे के पीछे, तो रिंग सी बन रही है ऊपर। क्यों बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ऐसी ही रिंग या तो ऊपर दिखाओ या नीचे दिखाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं सर। हाँ या ना? जल्दी बोलो। Am I clear? इसका मतलब ये जो बेंजीन रिंग है ये वाली, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इस तरीके से लगातार रिंग की फॉर्म में रिवॉल्व करते हैं, इसीलिए हमें ये डायग्राम ऐसा दिखाई देता है। सही है? ये जो Yes, रिंग का मतलब क्या है? रिंग का मतलब ही है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. डाउट है बोलो। सर, इसमें बेंजीन रिंग में हमेशा ये सर ऑल्टरनेट होते रहते हैं पाई बॉन्ड्स, तो फिर Yes. सर ये एनर्जी यूज करके ये डिकम्पोज नहीं जाता? कभी नहीं होता डिकम्पोज, क्योंकि रिंग के अंदर हो रहा है। पाई बॉन्ड रिंग के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकल रहे। नहीं सर, पर एनर्जी कभी फिनिश नहीं हो जाती इसके कभी अंदर? नहीं होती, क्योंकि कार्बन कार्बन के खुद की इलेक्ट्रॉन्स की भी इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे की एनर्जी जीरो नहीं कर सकते कभी भी, कुछ ना कुछ रिपल्शन तो रहेगी, अदरवाइज सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास नहीं आ जाएंगे, और पास आ जाएंगे तो रोटेशन बंद हो जाएगी, मूवमेंट बंद हो जाएगी, एटम ही खत्म हो जाएगा। होता ही नहीं ऐसा। क्या मेरी बात समझ आ रही है आदित्य? यस सर। तो बेंजीन की आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी, तो आप क्या लिख कर आओगे? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड results in what? Loss of energy, hence providing stability to benzene ring, providing stability to benzene ring। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? जल्दी से हैंड रेज करिए, क्विकली रेज योर हैंड। Excuse me, sir. जी बोलिए बोलिए बोलिए। Sir, can I leave? यस बेटे। Thank you, sir. बाकी लोग को क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? जल्दी बताइए, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। चलिए आगे बढ़ो। क्या कॉपी कर रहे हो? आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, बाद में देख लेगा वीडियो। अब इसके बाद आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, जिसको हम लोग नाम देते हैं एरोमेटिसिटी। क्या बोलते हैं इस टॉपिक को? एरोमेटिसिटी। क्या होता है एरोमेटिसिटी? अभी हम बात कर रहे थे एरोमेटिक कंपाउंड की। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तभी होगा
जब वो सर्टेन रूल्स को फॉलो करेगा, सर्टेन कंडीशंस को फॉलो करेगा, ठीक है। वो सर्टेन कंडीशंस में 3 कंडीशंस है मेनली। पहला प्लेनरिटी, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, प्लेनर। मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, शुड बी प्लेनर। पहली चीज क्या है, मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लेनर। दूसरा, मॉलिक्यूल के अंदर कंटिन्यूअसली क्या हो रही हो, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। कंप्लीट क्या हो रही है मॉलिक्यूल के अंदर, डीलोकलाइजेशन। किसकी डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन्स की। पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही हो, डीलोकलाइजेशन, वो भी कहां पे, रिंग के अंदर। और तीसरा क्या है, उसके अंदर ये फॉलो करे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। इसी को हम लोग बोलते हैं हकल्स रूल। क्या बोला इसको हमने, क्या नाम है इस रूल का, हकल्स रूल। हकल रूल के हिसाब से ध्यान रखना, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा, जब वो तीनों कंडीशंस फॉलो कर रहा होगा, 4n+2 पाई प्लेनर, और उसके अंदर कंप्लीट क्या होनी चाहिए, डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, n एक इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीग्रल वैल्यू है। बेसिकली आपको बताऊं तो जुगाड़, n नंबर ऑफ रिंग्स है, n नंबर ऑफ रिंग्स है, n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक पूरा क्लियर करता हूं। देखो, ये एक कंपाउंड है जिसको हम लोग बेंजीन कहते हैं, ठीक है। ये एक कंपाउंड है जिसको हम लोग साइक्लोपेंटाडाइनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। और ये क्या है, बेंजीन। अब मेरे क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का बात सुन लेना पहले। C6H6 पहली बात तो प्लेन में ही होता है, तो प्लेनर तो है ये, क्या है ये, प्लेनर। और ये भी क्या है, ये भी प्लेनर है। यानी कि पहली कंडीशन दोनों में क्लियर है, प्लेनर प्लेनर दोनों में, ठीक है। अगला सुनो, ये प्लेनर हो गया। तो इसके बाद यहां देखिएगा, इसके अंदर डीलोकलाइजेशन हो रही है क्या पाई बॉन्ड की, जल्दी बोलो। हाँ, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है या नहीं, बताओ जल्दी से। यस सर। Yes, sir. अब ये जो रिंग है ना, ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये रिंग के अंदर आ जाएंगे तो उठ के ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और फिर ये वापस रिंग बाहर अंदर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी रेजोनेंस में। हाँ या ना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए बच्चों, हाँ या ना। अरे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर आ सकते हैं, दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ रिंग, और रेजोनेंस करके वापस भी आ सकते हैं अपनी जगह पे। तो इट मींस ये रेजोनेंस में हेल्प कर रहा है उसे, हाँ या ना। Yes, sir. यानी कि सेकंड कंडीशन दोनों फॉलो कर रहे हैं, ये भी डीलोकलाइजेशन में हेल्प कर रहा है और ये भी डीलोकलाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट रूल, वो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4n+2 पाई क्या होता है, 4n+2 पाई अभी सिखाया मैंने आपको। यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ रिंग्स। बताओ यहाँ पे कितनी रिंग्स हैं, जल्दी बोलो, हाउ मेनी रिंग्स आर देयर। अरे एक ही तो रिंग है, ये पूरी एक ही रिंग है, हाँ या ना। सर्कल को, साइकिल को रिंग बोलते हैं, जल्दी बोलो, रिंग है या नहीं। यस सर। प्रतीक, रोशनी, क्लियर है, दीपांशु, यस भैया। ठीक है। बताओ इसमें कितनी रिंग है, इसमें भी एक ही One. रिंग है, एक ही रिंग है। इसकी वैल्यू भी n = 1 है। जरा पुट करना n की वैल्यू 1 को, यहाँ पे क्या बना, 4 6 × पाई 1+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी कितने हो गए, 6 6 पाई पाई। जरा चेक करना यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। 3 पाई बॉन्ड है इसके पास, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 कितना आंसर आ गया, 6। यानी कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई, जल्दी बोलो, रेज योर हैंड एवरीवन। मोनिका, माही, माही बेटे क्लियर हुआ, ओके। जरा बताओ माही, इसकी इस पे लगाओ जरा 4n+2 पाई, जल्दी लगाओ बेटे 4n+2 पाई, इस वाले को, इस वाले पार्ट पे बोलो। n की वैल्यू कितनी होगी माही इसकी, माही कितनी रिंग है बेटा, हाँ या ना, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं,
दीपांशु 6 पाई आ रहे हैं? क्यों बेटा दीपांशु? यस सर। 6 पाई इलेक्ट्रॉन चेक करना, इस पे कितने पाई बॉन्ड है दीपांशु? इस कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड है, गिन के बताओ जरा एक बार। ये है 2, यानी एक पाई बॉन्ड और ये रे पाई इलेक्ट्रॉन 2 और कितने हो गए टोटल? ये हो गए हमारे 2 4 पाई बॉन्ड्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने हो गए? ये हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए? कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? क्या ये एरोमेटिक है, हाँ या ना? यस सर। इज इट क्लियर टू ऑल? माही यू आर नॉट ऑडिबल बेटे। बाकी लोगों को समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड अगर क्लियर है तो। नितिन, राम्या, Yes, sir. नमन, नव्या, दीपांशु, Yes, sir. यस सर। ठीक है। आप जरा बताइए, एक क्वेश्चन और पूछता हूं आप लोगों से, जरा बताइएगा। ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, जल्दी बताइए क्विकली, बिना तुक्का मारे पूछूंगा मैं। कैसे कहा आपने? नहीं है। सोच के बोलना। बोलो है या नहीं? भैया आई थिंक नहीं है। क्या डबल बॉन्ड नहीं यहाँ है शिफ्ट हो सर। जाएगा? यस जल्दी सर। बोलो। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये उठ के यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये उठ के यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जहाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन हुए थे इकट्ठे, वो आगे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. तो ये तो डीलोकलाइजेशन कर रहा है, क्यों भाई रोशनी? यस भैया। अगर ये डीलोकलाइजेशन कर रहा है तो प्लेनर तो ये है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, डीलोकलाइजेशन भी है। चेक फॉर 4n + 2 पाई। कितनी रिंग है इसके अंदर? 1, एक रिंग है, यानी कितने हो गए? कितने पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 6, 6 पाई है इसके पास। नहीं, गिनो जरा, गिनो जरा कितने पाई बॉन्ड्स है? 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड, दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6। एरोमेटिक कंपाउंड है। कितने लोगों को एरोमेटिसिटी पूरी समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। आदित्य, मोनिका, ये क्लियर हुआ? भैया हमने पॉजिटिव चार्ज को क्यों नहीं कंसीडर करा? हमने पॉजिटिव तो पिछले में चार्ज कुछ नेगेटिव। नहीं, गरीब आदमी क्या गिनोगी? इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए ना आपके पास। सर आई गॉट डिस्कनेक्टेड। सर आप क्या ये वाला पार्ट दोबारा समझा सकते हो? मैं बता देता हूँ, कोशिश करता हूँ। बाकी लोग एक क्वेश्चन करके बताएंगे मुझे, मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये कंपाउंड है आपका, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं नैप्थलीन। सुना होगा आप लोगों ने, घरों में इस्तेमाल भी करते हो नैप्थलीन बॉल्स, है ना? अब आपसे पूछा ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं? आंसर है। एरोमेटिक होने के लिए प्लेनर है क्या ये? हाँ, ये प्लेनर है, क्योंकि एक ही प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड में या जेड एक्स में, किसी एक प्लेन में है। दूसरा, इसमें डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? देखो ध्यान से, ये उठ के यहाँ से यहाँ आया, 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 और जैसे ही ये वापस रिंग के अंदर आएगा, वापस रिंग के अंदर आके ये फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि इन दोनों रिंग्स में पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं, हाँ या ना? पूरी मूवमेंट रिंग के अंदर हो रही है, नहीं हो रही दोनों रिंग्स के अंदर? यस सर। यानी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। यस, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है, प्लेनर भी है। थर्ड पार्ट कह रहा क्या ये 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर रहा है? चेक कर लेते हैं। व्हाट इज n? व्हाट इज n? जल्दी बोलो। 2, n नंबर ऑफ रिंग्स। कितनी रिंग्स है यहाँ पे? 2, एक रिंग ये रही, दूसरी रिंग ये रही, तो n की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 4 × 2 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बताओ कितना आंसर आ गया? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जरा गिनना कितने पाई बॉन्ड्स है? 1 2 3 4 और 5। कितने पाई 5. बॉन्ड है? 5 पाई बॉन्ड, दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी को? हाँ या ना? यस सर। सबको क्लियर है ये? यस सर। एक और करिए।
एक्सक्यूज मी सर, जी सर जो पहला रूल है उसके लिए मतलब सेम प्लेन में होने चाहिए सारे आपको प्लेन में दिए होंगे, अभी आपकी क्लास में 11th में प्लेनर ही देंगे आपको। एक्चुअली स्पाइरो कंपाउंड्स होते हैं जो प्लेन में नहीं होते, अभी के लिए आपके प्लेनर मॉलिक्यूल ही आएंगे। यस इसको सर। बोलते हैं एंथ्रासिन। ट्राई करिए ये प्लेन, ये है या नहीं, एरोमेटिक है या नहीं, एंथ्रासिन। सर इसमें N3 होगा। N3 होगा इसमें। कितनी रिंग्स मैंने कहा ना जुगाड़? यस सर होएगा। एड्रेस कर लीजिए जिनका हो गया। बस 6 बच्चों का हुआ। मोनिका, रोशनी, वासु हुआ नहीं बेटा? भैया थोड़ा कंफ्यूजन कोई बात नहीं, करो तो सही, गलत सही तो बोलो, बिना गलत सही तो कंफ्यूजन ही रह जाएगा। जल्दी बोलो, ट्राई तो करो मोनिका, ट्राई तो करो। मोनिका एंड रोशनी, 2 ही बच्चे रह गए मेरे। पहली बात तो प्लेनर है, यस। यस सर। यस सर। क्या डीलोकलाइजेशन है? बिल्कुल होगी। देखो ये उठ के यहाँ से यहाँ गया, ये उठ के इधर आ गया, जैसे ये यहाँ आएगा ऑब्वियस सी बात है डीलोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। या फिर इसको पहले पूरा घुमा लो, ये उठ के यहाँ, ये उठ के यहाँ, जैसे ये उठ के यहाँ पर आएगा, फिर ये नेक्स्ट यहाँ घूमेगा, ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ घूमेगा, फिर ये यहाँ घूमेगा, फिर यहाँ घूमेगा, अल्टीमेटली जब ये वापस यहाँ पर आएगा ये इधर घूमेगा, ये उठ के इधर शिफ्ट होगा, फिर दोबारा रिंग, तीनों रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन होती रहेगी, हाँ या ना? यस सर। अगर तीनों में डीलोकलाइजेशन हो रही है, यानी कि सेकंड पॉइंट भी क्लियर है हमारा। क्यों भाई? प्लेनर Yes, है, डीलोकलाइजेशन भी है। बताओ तीसरा पॉइंट, 4n + 2 पाई, 14 पाई। इलेक्ट्रॉन 14 ही है। n की वैल्यू 3 पुट कर दिया, कितना हो गया? 14 4 × 3 + 2 यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 14 ही 7 पाई बॉन्ड। ये 7 ही पाई बॉन्ड है, गिन लो। 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड, 6 और 7 इसके अंदर पाई बॉन्ड आ गए, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 7 × 2 14। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ये समझ आ गया कैसे फाइंड आउट करते हैं कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या यस नहीं? सर। अच्छे से क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। मेथड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। क्या होती है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन? पहला मेथड तो वही है जो आपको आपने पढ़ा था। आयरन ट्यूब के थ्रू डालते हैं। हाँ बिल्कुल, Ethyne। फ्रॉम इथाइन, वो तो आपने अभी पढ़ा, वो मैं लिखवा नहीं रहा। दूसरा है डीकार्बोक्सिलेशन, लेकिन किसका? एरोमेटिक एसिड्स का। आपको याद आया कुछ? एलिफेटिक का किया था तो एल्केन बना था। अगर एक एरोमेटिक एसिड होगा ना, उसकी मैं डीकार्बोक्सिलेशन कर दूंगा तो काम हो जाएगा। कैसे? मैंने ये ले रखा है, ये क्या लिया? बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट। बेंजोइक एसिड क्या होता है? COH, यानी इस पे मैंने कोई बेस से रिएक्ट कराया तो क्या बन गया? CONA। अब मैं इसमें क्या डालूंगा? ये आपको आता है, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO। बताओ कौन किसको लेके भागने वाला है? याद आ गया? और H कहाँ कंबाइन करने वाला है? आके यहाँ पे। बताओ ये क्या बन जाएगा अल्टीमेटली? बेंजीन रिंग बन जाएगी और NaCOO। Na2CO3 बाहर। कितने लोग को ये बात Yes, समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड। ये वही है जो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, बस हमने पढ़ा था एलिफेटिक में। एलिफेटिक में भी इसको डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, एरोमेटिक में भी इसको डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, जिसमें हम एरोमेटिक एसिड के सॉल्ट से वापस बेंजीन फॉर्म कर लेते हैं। मोनिका, प्रतीक, रोशनी, एम आई क्लियर? यस भैया। यस सर। वेरी गुड, आगे समझिए। नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। वेरी इंपॉर्टेंट, 12th में भी बहुत काम आएगा आपका ये रिडक्शन ऑफ फिनॉल। देखो रिडक्शन ऑफ फिनॉल का मतलब होता है, समझ ही रहे हो आप लोग, फिनॉल का मतलब होता है बेंजीन पर OH, बेंजीन पर OH। अब मुझे रिडक्शन करना है कि O को बाहर निकालना है। O की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो अगर मैं O के अंदर Zn डाल दूं, क्या डाल दूं O के अंदर? Zn, तो बताओ क्या होगा? ZNO बन बहुत बढ़िया, जाएगा। ZNO बाहर, ZNO बाहर, और ये H वापस किस पे जुड़ जाएगा?
बेंजीन फॉर्म कर देगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? यानी कि फिनॉल को गंजा करना हो, फिनॉल को गंजा करना है, तो जब भी फिनॉल गंजा करेंगे तो क्या बन जाएगी? बेंजीन। और गंजा करने के लिए कैंची कौन है? सीजर कौन है? सीजर जिंक रहेगा। क्या मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? भैया Yes, why sir. only zinc and not any other metal? जिंक एक तो इसका सरफेस एरिया बहुत अच्छा होता है, दूसरा ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, जल्दी करेगा काम को। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर हमें बस फर्स्ट वाले रिएक्शन के लिए कोई और हम लीनियर कंपाउंड ले सकते हैं, बाकी सब के लिए हमें साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए पहले से ही। हाँ साइक्लिक होना चाहिए, तभी तो बात हो रही है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। यस सर। और हम बात तो बेंजीन की कर रहे हैं ना, बेंजीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, समझ आ गया सही बच्चों को? इसकी Yes, sir. फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है वही, कि इसके अंदर भी जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं नॉन पोलर है। व्हाट इज नॉन पोलर? जो पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। नहीं घुलता। नॉन पोलर है, सॉरी नॉन पोलर है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जानते हो नेप्थलीन बॉल जो है, इसको हम लोग टॉयलेट्स में रख देते हैं, कपड़ों के बीच में रख देते हैं, ताकि उनकी एक तो अपनी स्मेल आती है और उनकी जो एक पर्टिकुलर स्मेल की वजह से वो दूर भगाती है जानवरों को, छोटे छोटे जानवरों को, कीड़ों को। तो ये रेपलेंट भी होती है, मॉथ रेपलेंट, इंसेक्ट रेपलेंट होती है नेप्थलीन। हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, और ये पानी में नहीं घुल रहे हैं क्योंकि कैसे कंपाउंड्स हैं? नॉन पोलर। पानी क्या होता है? पोलर। और मैंने आपको बताया था लाइक डिसॉल्व लाइक। ये कैसा है? नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में घुलेगा, पोलर में कभी नहीं घुलेगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर।